5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे को क्या गिवन है, 2, 4, 8, 16 क्या निकालना है हमारे को। ये एपी गिवन है हमारे को, इतनी सारी एपीज दी हुई है। यहां पर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। ठीक है, एक तो हमें क्या करना है, यहां पर एक तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और हमें 3 और टर्म्स आपको यहां पर लिखनी है। क्लियर है बात। चलिए तो करते हैं हम यहां पर 1 बाय 1। देखिए फर्स्ट पार्ट हम यहां पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या है, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से हमारे को एपी गिवन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। एक तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स निकालनी है। ये चीज है मैंने अंडरलाइन कर दी, जिससे मुझे पता रहे कि भाई हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और मोर टर्म्स निकालनी है, 3 मोर टर्म्स निकालनी। तो पहला काम कर लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है, आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस होता है a2 में से a1 माइनस कर दो, अगर ये AP है तो a2 में से a1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 माइनस। अच्छा यहां पर आपको ये भी बताना है कि भाई ये AP है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। एक्चुअली में ये AP नहीं है, आपको बताना भी है कि ये AP है या नहीं है। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना होगा, 2-3 कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। जैसे a2 माइनस a1 किया तो a2 माइनस a1 करेंगे तो देखो यहां पर, या अपन एक काम करते हैं यहां से हम डायरेक्टली वैसे कर लेते हैं, या लेकिन आपको लैंग्वेज में करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो a2 जो है वो 4 है और a1 कितना है हमारा, 2 है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है, यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, a2 माइनस a1। और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। थोड़ा सा मैं स्पेस थोड़ा सा कम करने के लिए एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे a2 माइनस a1। ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है, चलिए फिर a3 माइनस a2 निकाल देता हूं, a3 माइनस a2 निकाल देता हूं। तो a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर 8 में से 4 लेस करूंगा तो 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहां पर कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है क्या, नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हियर कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन successive terms are not same, hence it is not an AP। यहां पर जो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगी हमारी, AP नहीं होगी। क्लियर है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 5/2, नेक्स्ट है हमारे पास में 3 और फिर नेक्स्ट है हमारे पास में 7/। यहां देखते हैं हम क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। तो सबसे पहले हम AP देखने के लिए कि भाई ये AP है या नहीं है। कभी भी आपको AP अगर चेक करना है तो आपको कॉमन डिफरेंस देखना होगा टर्म्स के बीच में। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है जब तो वो AP है, नहीं तो नहीं है, जैसा कि हमने यहां पर किया, यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था। यहां पर देख लेते भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, a2 में से a1 लेस करेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 5/2 में से -2 करेंगे। तो 5/2 में से -2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो आएगा 5 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2। 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1/2। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट a3 में से a2 माइनस करते हैं। तो a3 क्या है हमारे पास में, a3 है हमारे यहाँ पे 3 और 3 में से 5/2 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 करेंगे तो 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और यहाँ अगर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारे को निकालना था वो क्या आ गया, 1/2।
ठीक है, ये तो हमारी एपी नहीं थी, तो यहाँ पर तो हम बोलेंगे नहीं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी नहीं थी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या बोलेंगे इसको, हेंस इट इज एन एपी। ये हमारी क्या है, एपी है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, इसलिए क्या होगी हमारी एपी होगी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, आपको क्या करना है यहाँ पर 3 मोर टर्म्स और भी कहनी है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर कि देखिए आपकी 3 मोर टर्म्स और भी निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 तो गिवन थी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 क्या होता है हमारा, A4 प्लस डी होता है, A4 प्लस डी होता है। तो A4 हमने कितना निकाला, A4 तो गिवन है हमारे को 7/2, प्लस D कितना है हमारा, D हमने निकाला अभी 1/2। तो 7/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 8/2, विच इज इक्वल टू सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो A5 हमारी कितनी आएगी, 4। फिर नेक्स्ट टर्म निकाल ली, क्योंकि 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी, तो हमने निकाल ली एक तो A5, A6 भी निकाल लेते, तो A6 होता है A5 प्लस D। तो A5 हमने निकाला अभी 4, प्लस D कितना है हमारे पास में 1/2। ठीक है, तो 4 प्लस 1/2 अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 9, 9/2। ठीक है, तो ये A6 हमारी आ गई 9/2। A7 निकालते हैं, तो A7 क्या होगा हमारा, A7 होता है A6 प्लस D। तो A6 कितना है हमारा, 9/2 हमने निकाला, और D कितना है 1/2। 9/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो 10/2 आएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो A7 भी हमारी निकल गई 5। तो हमने ये वाली जो टर्म निकाली 3 मोर टर्म्स, वो कौन कौन सी निकली, 4 9/2 और 5, मतलब इसके आगे कौन होगा, 4 होगा, फिर नेक्स्ट होगा 9/2, और फिर नेक्स्ट होगा हमारा 5। ये 3 मोर टर्म्स भी हमने निकाली। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं कर देता हूं यहां से रफ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है हमारे पास में, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। इस तरीके की हमारी एपी दी हुई है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें एपी चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे तो A2 कितना है, माइनस का 3.2, और A1 कितना है, देखिए माइनस लगाऊंगा और फिर माइनस 1.2 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.2। तो ये सॉल्व होके माइनस 3.2 प्लस 1.2 करेंगे अगर हम सॉल्व, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों में माइनस कर लेते हैं। देखो 3.2 को 32 मान लेते हैं और 1.2 को 12 मान लेते हैं। 32 में से अगर 12 लेस करें तो कितना आता है, देखो 2 में से 2 लेस करेंगे 0, और 3 में से 1 लेस करेंगे 2, तो 20 आएगा, मतलब 20 मतलब 2.0 आएगा। तो 2.0 मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। क्लियर है बात, चलिए फिर नेक्स्ट हम करते हैं A3 में से माइनस कर लेते हैं A2। तो A3 देखिए क्या है, माइनस का 5.2 है, इसमें से माइनस करना है माइनस का 3.2, मतलब ये हो जाएगा प्लस 3.2। अब देख लेते हैं माइनस 5.2 और प्लस 3.2, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 आएगा, फिर से हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, hence it is an AP, इसलिए क्या होगी, AP होगी। अब 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी, तो 1 2 3 4 टर्म तो दे रखी थी। तो A5 क्या हो जाएगा हमारा, A5 होता है हमारा A4 प्लस डी। तो A4 प्लस डी, A4 हमारे को गिवन है -7.2, और कॉमन डिफरेंस हमारा निकला यहां पर +2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना निकला हमारा, -7.2 है ना। हमें क्या करना है, यहां पर ऐड ही तो करना है,
A4 प्लस डी तो -7.2 प्लस 2, तो -7.2 प्लस 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो 7.2 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5.2, कितना आएगा 5.2। क्लियर है? किसका? माइनस का या प्लस का? माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो A5 आ गया हमारा -5.2। फिर नेक्स्ट करते हैं हम क्या, ये होगा ना -7.2 प्लस, तो माइनस का 5.2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, A6 निकाल लेते हैं। A6 क्या होता है हमारा? A5 प्लस डी। ठीक है, A5 हमारा क्या है यहाँ पर? A5 है हमारे पास में, अभी हमने निकाला माइनस का 5.2। अब -5.2 में प्लस करेंगे हम 2, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? 2 है। देखिए एक गलती करी हमने शायद, -3.2 में से +1.2 अगर मैं लेस करता हूं तो 2 आता है, लेकिन वैल्यू तो माइनस की आएगी ना, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 होगा, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, यही मैं चेक कर रहा था कि यहां पर ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस प्लस डी तो करना है हमारे को, लेकिन डी हमारा -2 है, तो यहां पर हो जाएगा ये -2, यहां पर भी -2, तो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो -7.2 और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 7.2 और +2 कितना होता है? 9.2, और वैल्यू हमारी माइनस की आएगी। ऐसे -5.2, सॉरी ये हो गया हमारा कितना? माइनस का 9.2, तो यहां पर कर लेते हैं हम माइनस का 9.2, और -9.2 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 11.2। क्लियर है? चलिए A7 निकाल लेते, तो A7 क्या निकलेगा हमारा? A7 होता है A6 प्लस डी। तो A6 कितना है हमारा? A6 है हमारे पास में माइनस का 11.2, और इसमें -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 13.2। तो हमारी 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी निकली है हमारी? -9.2, -11.2 और माइनस का 13.2। कॉमन डिफरेंस कौन सा है हमारा? माइनस का। क्लियर है? थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में? -10, -6, -2.2, -2.2 नहीं, -2 और फिर 2 है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो माइनस का 6, और माइनस करेंगे और फिर माइनस का 10 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, प्लस का 10 कर लेते हैं। तो ये कितना सोल्व होके कितना आ जाएगा हमारा? -6 + 10 कितना होगा? प्लस का 4। क्लियर है? फिर A3 में से कर लेते हैं A1, A2 को माइनस, तो A3 हमारा क्या है? हमारा A3 है माइनस का 2, इसमें से माइनस कर देते हैं माइनस का 6, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये AP है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, hence it is an AP। ये क्या होगी? हमारी AP होगी। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है? देखिए 1 2 3 4 टर्म तो दे रखी है, फिफ्थ वाली टर्म निकालनी A5, A6 और A7, क्योंकि इसने बोला है 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी है, तो A5, A6 और A7। A5 जो होगी वो क्या होगी? A4 प्लस डी होगी। तो A4 प्लस डी बताइए, A4 क्या है हमारे पास में? A4 है 2, और D हमने निकाला अभी 4, यही निकाला था। तो 2 + 4 अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा बताइए? 2 + 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6। ऐसे ही A6 निकालना है तो A5 + D होता है, तो A5 हमारा 6 है, और उसमें +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर से हम A7 निकालेंगे तो A7 के लिए A6 + D करेंगे,
A6 हमने निकाला 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमने 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा निकाल ली, क्योंकि इसने बोला था 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी। तो 6, 10 और 14 हमारी 3 मोर टर्म्स होगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर, 4 होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में 5th वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम रब कर देते हैं फिर से। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 3.3, 3.3 नहीं 3 है, फिर हमारे पास में 3 प्लस रूट 2 है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 प्लस रूट 2 है, फिर है 3 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 2, और फिर है 3 प्लस 3 रूट 2, और इसी तरीके से हमारी टर्म्स चल रही है। यहाँ पर देखिए जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके। देखते हैं हम डिफरेंस सेम है क्या, ये AP बना रहा है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 क्या है हमारे पास में 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 में से माइनस करेंगे a1 मतलब 3, तो 3 प्लस रूट 2 में से अगर 3 को लेस करूं मैं तो 3 से तो 3 हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली रूट 2। समझे कैसे करेंगे, 3 प्लस रूट 2 में से अगर मैं माइनस 3 करूं तो प्लस 3 और माइनस 3 तो कट गया ना, तो ओनली रूट 2 ही तो बचा है, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 क्या होगा हमारा, रूट 2। चलिए फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हम a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारे पास में 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, और a2 क्या है हमारे पास में 3 प्लस रूट 2। तो ध्यान रखना यहाँ पर, देखो बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ पर माइनस है और 3 प्लस रूट 2 ऐसे ही लिख देगा, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 प्लस रूट 2 में 2 टर्म्स है और बाहर माइनस है, तो आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है, जिससे क्या होगा ये साइन चेंज हो गए अभी। देखो अब अगर मैं करूं इसको सॉल्व तो 3 प्लस रूट 2 और ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का रूट 2 का। बात आई समझ में? ये थोड़ी सी यहां पर आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये कट हो जाएगा। ये प्लस का 2 रूट 2 है और ये माइनस का रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में अगर माइनस रूट 2 करेंगे, 2 रूट 2 में से रूट 2 अगर लेस करेंगे तो कितना आता है, 2 रूट 2 में से रूट 2 लेस करते तो रूट 2 ही तो आएगा। क्लियर है बात? 2 रूट 2 में से अगर रूट 2 को लेस करेंगे, 2 रूट 2 है मतलब ये रूट 2 है वो 2 बार है, उसमें से एक रूट 2 अगर आपने लेस कर दिया तो एक रूट 2 बचा ना, तो रूट 2 बचा बस। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्या बोलोगे, हेंस इट इज एन AP। तो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो हम बस यही लिख लेते हैं डायरेक्ट, हेंस इट इज एन AP। मैंने आपको इतनी सारी लैंग्वेज लिखवा दी तो आप कर लेना, हेंस इट इज एन AP। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 टर्म तो दे रखी है, आपको 3 और टर्म निकालनी है, मतलब A5 निकालनी, A6 निकालनी और A7 निकालनी। तो A5 क्या है, A5 होता है A4 प्लस D। A4 बेटा यहां पर क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस D। D यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है रूट। अब देखो 3 प्लस 3 रूट 2 में अगर प्लस रूट 2 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होगा, 4 रूट 2। 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 3 रूट 2 प्लस रूट 2 को अगर हम सॉल्व करें यहां पर इन दोनों को, तो 3 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, 4 रूट 2। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। क्लियर है? A6 निकालना है तो A6 होता है A5 प्लस D। A5 क्या है हमारे पास में, हमने अभी निकाला 3 प्लस रूट 3 प्लस 4 रूट, और 3 प्लस 4 रूट 2 में D ऐड करना है, D क्या है हमारा रूट 2। तो 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो देखो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 सॉल्व होगा तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होता है 5 रूट 2, और ये 3 बचा था, तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 रूट। क्लियर है? चलिए A7 निकाल लेते, तो A7 क्या होता है A6 प्लस D होता है। तो A6 अभी हमने निकाला 3 प्लस 5 रूट 2 और इसमें D ऐड करेंगे प्लस रूट 2, तो 5 रूट 2 प्लस रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो 5 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा 6 रूट 2, और ये 3 था हमारा, तो 3 प्लस 6 रूट 2। क्लियर है? तो ये हमारा आ गए तीनों मोर टर्म्स जो भी थी वो हमारी निकल के आ गई, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पर रूट। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला,
यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम। सिक्स वाला पार्ट है 0.2, फिर है 0.22, 0.222, 0.2222 और इस तरीके से एपी बन रही है। एपी बन रही नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एपी सीक्वेंस है एक तरह से। एपी तो हमें चेक करना होगा कि भाई ये एपी है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें इसको एपी चेक करना है तो हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो A2 में से A1 को लेस करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 0.22 में से अगर मैं माइनस करूं 0.2 तो कितना निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं, 0.22 में से 0.2 माइनस करता हूं, 0.2 या 0.20 हम बोल सकते हैं। तो 2 में से 2 जीरो लेस करेंगे 2, 2 में से 2 लेस करेंगे 0, तो 0.02 निकल के आएगा। चलिए फिर A3 में से A2 माइनस कर लेते हैं। A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.22, तो देखो 0.222 इसमें से माइनस करना है 0.22, तो 200.0, तो यहां पर निकल के आ रहा है 0.002। अब आप इन दोनों को देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस नहीं, नॉट सेम, डिफरेंट है। अगर नॉट सेम है मतलब ये डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये एपी है नहीं, क्योंकि यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स is not same, hence it is not an AP। अगर ये AP नहीं होगी तो फिर हम मोर टर्म्स भी नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो सिक्स्थ वाला जो होगा वो हमारा क्या नहीं होगा, AP नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है 7th, 0.4। 7th पार्ट है 0.4 नहीं है, 0 है, देन उसके बाद में है -4, -8 और -12। इस तरीके से हमारी एपी सीक्वेंस चल रहा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है क्या ये एपी है या नहीं है। तो A2 में से माइनस करूंगा मैं A1, तो कितना निकल के आएगा, -4 में से अगर मैं माइनस करूंगा 0 तो निकल के आता है हमारा -4 - 0 क्या होगा, -4। फिर A3 में से A2 माइनस करता हूं तो A3 है -8 में से माइनस करूंगा मैं माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं +4। -8 + 4 कितना होता है, -4 होता है, -8 + 4 -4। तो यहां पर देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, जो डिफरेंस है वो सेम है। हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज एन एपी। क्लियर। अब यहां पर हमारे को 4 टर्म दे रखी है, 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने बोला है 3 मोर टर्म्स, A5 A6 A7 निकाल लेते हैं। तो A5 जो होगा वो क्या होगा, A4 + D होगा। तो A4 हमने पता है -12 और D क्या है, D है हमारे पास में -4, तो प्लस लिखूंगा और फिर -4 करूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, -4, -12 -4 कितना होगा, -16। क्लियर है। चलिए A6 निकालते हैं। A6 क्या होगा, A5 + D होगा। A5 -16 है और डिफरेंस है -4, तो -16 और -4 कितना हो जाएगा, -20। A7 निकाल लेते हैं। A7 होगा A6 + D। A6 है हमारे पास में -20 और D है हमारे पास में -4, -20 -4 कितना होगा, -20। तो ये हमारी तीनों टर्म्स निकल चुकी है।
ठीक है, और डिफरेंस जो होगा वो यहां पर क्या होगा, माइनस का। क्लियर है बात? चलिए, तो 7th पार्ट भी हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, 8th पार्ट की ओर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं एपी से रिलेटेड, तो इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये एक तरह से बेसिक्स चल रहे हैं हमारे, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आपको बेसिक समझ में आएगा जब ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में हमने क्या कर लिया, 7 तक कर लिए हैं, 8th कर लेते हैं। 8th है हमारे पास में माइनस का 1/2, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में माइनस का 1/2, नेक्स्ट 1 - 1/2, और फिर नेक्स्ट है माइनस का 1/2, और इसी तरीके से हमारा चल रहा है। चलिए, तो यहां पर देख लेते हैं हम सबसे पहले डिफरेंस। तो A2 में से अगर मैं A1 को लेस करता हूं, तो -1/2 में से मैं अगर माइनस करता हूं माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, सॉल्व हो गया। तो यहां पर मैं डायरेक्ट ही क्या कर लेता हूं, प्लस लिख लेता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1/2 + 1/2 सॉल्व होके 0 आ जाएगा। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। आप देख भी रहे हो यहां पर, देखो चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, -1/2, फिर नेक्स्ट टर्म भी -1/2, फिर -1/2, तो यहाँ पर तो चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंस 0 रहा होगा, जब भी यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये तो देखते ही पता चल रहा है हमारे को। फिर भी हम देख ये ऐसे निकाल लेते हैं, A3 - A2 जो होगा -1/2 + 1/2 = 0। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज एन AP। तो हमें क्या निकालना है, मोर टर्म्स निकालनी है, तो A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 क्या होगा हमारा, A5 होगा A4 + D, और A4 जो है वो हमारा -1/2 है, और D हमारा 0 है, तो सॉल्व होके -1/2। ठीक है, सारी टर्म्स -1/2 निकलेगी। A5 + D होगा, A5 -1/2 है, डिफरेंस 0 है, तो -1/2 आएगा। A7 होता है A6 + D, A6 जो होगा वो -1/2 होगा, 0, तो ये भी 1/2 आएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में 8th पार्ट, 1, 3, 9 और 27। क्या ये AP है? अब थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो अपन लैंग्वेज से हम इतना वो नहीं करेंगे, अब मैं तुम्हें बस सिर्फ समझा देता हूं यहाँ पर। आप लैंग्वेज लिखना तो सीख ही गए कैसे क्या लिखना है। चलिए, तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। देखिए 1, 3, 9, 27, अगर हम इसको देखें 9th वाले पार्ट को, अब फटाफट करते हैं ना, 1, 3, 9 और फिर है हमारे पास में 27 और फिर डॉट डॉट। तो आप देखो मैं यहीं पे ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो 1 से 3 जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है, 3 से 9 जा रहा है, मतलब कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब है कि क्या ये AP है, नहीं ये AP नहीं होगी। तो आप लिखना द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम। ठीक है, हैज इट इज नॉट एन AP। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद में 10th वाला पार्ट कर लेते हैं। तो ये AP है ही नहीं। 10th वाला पार्ट है हमारे पास में A, फिर है हमारे पास में 2A, फिर है 3A, 4A, इस तरीके से चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम कहें कि कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहे तो 2A में से A लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करते हैं ना, A2 में से A। तो अब मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, A2 - A1, बहुत टाइम लगता है। तो 2 में से A को 2A में से A को लेस करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। फिर इस 3A में से 2A को लेस करेंगे तो कितना आएगा, A आएगा। इस 4A में से 3A को लेस करेंगे तो क्या आएगा, A। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये AP है क्या, आप कहोगे यस सर AP है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालनी है, तो 4A के बाद में क्या आएगा, 4A में A ऐड करोगे तो 5A आएगा, फिर 5A में A ऐड करोगे तो 6A आएगा, 6A में A ऐड करोगे तो 7A आएगा। तो ये हमारी निकल गई 3 मोर टर्म्स। क्लियर है, शॉर्ट में करवा रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट 11th वाला देखिए, A² A³ A⁴ इस तरीके से चल रहा है। क्या ये AP है? तो यहां पर देखिए हमारा क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। सबसे पहले तो आप ये देखिए,
अगर मैं a2 में से a लेस करता हूं, a2 नहीं, a स्क्वायर में से a लेस करता हूं, मतलब इसमें से इसको लेस करता हूं, तो a स्क्वायर माइनस a क्या होता है बताइए? तो a स्क्वायर माइनस a आप ऐसे मत कर देना a होगा, नहीं, a स्क्वायर माइनस a क्या होता है कि a और a स्क्वायर और a में कॉमन लोगे तो a आएगा, तो यहां क्या बचा a और यहां क्या बचा 1, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, फिर आप a3 माइनस a2 करोगे तो a3 क्या है a की पावर 3 और a2 क्या है a की पावर 2। a3 माइनस a2 करोगे तो देखो a3 और a2 में a3 मतलब a क्यूब माइनस a स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच रहा है a माइनस यहाँ क्या बच रहा है 1। तो आप इन दोनों को देख रहे हो क्या ये सेम है? नहीं, यहाँ पर a इंटू ए माइनस 1 है, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, तो नॉट सेम है, और नॉट सेम है तो ये क्या AP है? आप कहोगे नहीं ये AP नहीं है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट 12 पार्ट। 12 पार्ट है हमारे पास में √2। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर वापस से करते हैं ना। ट्वेल्थ पार्ट है हमारे पास में √2, फिर है √8, √18, √32, इस तरीके से ये आगे चल रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां √8 में से कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा मेरे को, तो √8 में से सबसे पहले √2 माइनस करूंगा, तो √8 माइनस √2 अगर हम करें तो यहां पर देखिए जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो √8 को क्या बोल सकते हैं हम, √8 को हम बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको एस्टिक लगा लेना। √8 को हम बोलते हैं, √8 को अगर फैक्टराइज करोगे थोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो देखो ये पेयर बन के तो हमारा बाहर आ जाएगा एक 2, और √2 होगा हमारा अंदर, क्योंकि ये पेयर बन के आ गया ना, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो √4 जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा 2 और ये अंदर आ जाएगा 2√2, तो √8 को हम क्या बोलेंगे 2√2, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2√2, और 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 में से √2 माइनस करते हैं तो √2 आता है। क्लियर है? तो यहां पर √8 माइनस √2 का जो कॉमन डिफरेंस आया वो 2 आया। अब √18 कर लेते हैं, √18 में से माइनस करेंगे इस √8 को, तो √18 को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो √18 जो होगा वो क्या होगा 9 इंटू 2 होता है, तो 9 जो होता है वो 3 होता है, बाहर आ जाएगा 3, √9 क्या होता है 3, और 2 जो है उसका कोई रूट नहीं होता है तो ये अंदर आ जाएगा, तो 3√2, तो √18 को हम क्या बोलेंगे 3√2, और उसमें से माइनस करना है √8 अभी हमने बताया था आपको 2√2, यहाँ लिखेंगे 2√2, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा √2। यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों क्या है हमारे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये AP है या नहीं, ये बताओ AP है। अगर ये AP है तो नेक्स्ट आपको टर्म यहाँ पर बतानी है। चलिए तो नेक्स्ट टर्म हम निकाल लेते हैं, तो A5 हमें निकालना होगा, तो A5 जो होता है वो A4 प्लस D होता है, A4 क्या है √32 प्लस D क्या है D हमारा √2, तो √32 प्लस √2, √34 मत कर देना, गलत है वो, √32 को अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज करें तो वो क्या होगा देखिए, तो √32 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम बोल सकते हैं 16 इंटू 2, 16 दूना 32, 16 और 16 किसका होता है बाहर आके 4 हो जाएगा और √2, तो √32 को होता है 4√2 प्लस यहां पर क्या है हमारे पास में √2, और 4√2 प्लस √2 क्या होगा 5√2 होगा, कितना होगा 5√2। क्लियर है बात? चलिए तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5√2। ठीक है, देखो ये हमारा था 2√2, 4√2 प्लस √2 हो गया हमारा 5√2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं A6, एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूं, तो ये हमारा निकल के आ गया भाई 5√2। A6 कर लेते हैं, A6 जो होगा वो क्या होगा A5 प्लस D, A6 जो होगा वो क्या होगा हमारा, A6 जो होगा वो क्या होगा जल्दी से बताइए, वो होगा हमारा 5√2, और 5√2 में क्या करूंगा मैं प्लस √2 करूंगा,
तो ये क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A7 करूंगा तो A7 क्या होगा 6√2 और उसमें √2 करूंगा 8 तो क्या हो जाएगा 7√2। अब आप कहोगे सर इस फॉर्म में क्यों बता रहे हो, इस फॉर्म में बताओ, जैसे √18 था √32 था तो इस फॉर्म में देखो, इस √5√2 को क्या बोलूंगा, तो अगर इस 5 को मैं अंदर ले जाऊं तो 2 5 बन जाएंगे, तो 5 × 5 25 और 2 तो ये बन जाएगा √50। तो यहां पर नेक्स्ट आएगा √50। इसको देखो 6√2 था, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो 6 अंदर जाएगा तो 6 × 6 बन जाएगा 36 और 36 × 2 होगा 30 √72। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा √72। आ रही बात समझ में। इसको देखो, इसको 7 जब अंदर जाएगा तो 2 बन जाएंगे 7 × 7 मतलब 49 और 49 × 2 कितना होता है 49 दूना 98। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा √98। तो इस फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया और इस फॉर्म में भी मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पर √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया 12th पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में 13 पार्ट है, वो 13 पार्ट है √3 √6 √9 और 12। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए हमारे पास में 12 पार्ट है, 12 तो कर लिया ना हमने, 13 पार्ट करना है। √3 √6 √9 और √12 और ही चल रहा है। तो पहले मैं √6 में से √3 को माइनस करता हूं, तो √6 माइनस √3 कितना आएगा बताओ। क्या √6 √3 सॉल्व हो सकता है, बताइए। अगर मैं √6 में से √3 को लेस, √3 को अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, तो √6 जो होगा वो 2 × 3 में टूटेगा, तो इसके तो कोई पेयर भी नहीं बन रहा है, तो √6 ही रहेगा ये। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, तो वैसे तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा हमारा, पहली बात तो ये √6 ही रहेगा। तो √6 में से √3 लेस करेंगे अगर हम, तो यही आएगा, मतलब √6 माइनस √3। अब √9 माइनस √6 कर लेते हैं, तो √9 माइनस √6 करेंगे तो ये भी क्या आएगा √9 माइनस √6। √9 किसका होता है हमारा 3 का, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 माइनस √6। यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो √6 माइनस √3। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो √3 इसको भले ही आप सॉल्व करके थोड़ा सा वैसे जरूर कर सकते हो, जैसे √3 जो होता है वो होता है हमारा √3 नहीं सॉरी √6 जो होता है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं √3 × √2। तो √3 × √2 क्या होगा √6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस का √3। तो √3 × √2 और माइनस √3 में अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए, √3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा √2, यहाँ पर √2 माइनस यहाँ पर क्या बचा √3 से √3 कट हो जाएगा तो √2 माइनस 1, तो ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए √3 × √2 माइनस 1, यहाँ पर 3 माइनस √3, तो यहाँ पर तो ये दोनों वैसे भी क्या नहीं है सेम नहीं है, नॉट सेम, और सेम नहीं है अगर कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या AP है क्या, नहीं ये AP नहीं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, और वैसे भी साफ दिख रहा था यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम यहाँ पर नहीं है। आप ये मत सोच लेना √3 से √6 जा रहा है तो 3 का गैप, फिर 6 से 9 जा रहा है तो 3 का गैप तो डिफरेंस है, ये गलत है कहना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये आगे चल रहा है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए आप 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इस तरीके से ही चल रहा है। अब आप यहां पर देखिए, पहले इसको आप ओपन कर लो, देन उसके बाद में गैप चलो। तो 9 में से 1 लेस करेंगे अगर तो कितना आएगा 8 आएगा, 25 में से 8 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 9 18 होता है, और 25 माइनस 9 कितना होता है हमारा 16। तो यहां पर देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो आप कहोगे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या AP है हमारी, तो आप कहोगे नहीं AP नहीं है, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, यह वाला पार्ट ये यहाँ पर ही कर लेता हूं मैं। तो देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर 7 का स्क्वायर होगा 49, और फिर है हमारे पास में 73। इस तरीके से ही चल रहा है।
तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस निकालो, तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 24, 49 माइनस 25 करेंगे तो 9 में से 5 गए 4, तो ये भी 24 आ रहा है। 73 माइनस 49 करेंगे तो 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पर ये भी हमारा क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या ये एपी है, आप कहोगे यस सर ये एपी है, और यहाँ पर जो सीडी आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट आपको टर्म भी निकालनी है, 4 टर्म। तो 4 टर्म आप कैसे निकालोगे बताइए, 73 में क्या करोगे प्लस 24 करोगे, तो 73 प्लस 24 करके आप निकालोगे 4 5 6 7 और 7 8 9। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारी 97 होगी, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 97 होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम 97 में फिर से 24 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 4 11 9 10 11 12 121, तो ये आ जाएगा 121। फिर 121 में फिर हम 24 ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 145। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 145। तो ये 3 टर्म भी हमने यहाँ पर निकाल दी। क्लियर है। तो ये एंड के जो क्वेश्चन किए ना मैंने ये शॉर्ट में किए, फटाफट किए, जिससे कि वीडियो हमारी लंबी नहीं हो। आप समझ तो गए कैसे लिखना है, कैसे लैंग्वेज लिखनी है, बस अप्रोच मेरे को आपको बतानी थी तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। क्लियर है। चलिए, तो लैंग्वेज के फॉर्म में आपको ये यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।